बताता हूँ। मैं था सेना में। आपको मैं पहले कोई भारत सरकार की ऐसी कौन सी संस्था है कि जिसको भारत सरकार दारू भी देती है और मुर्गा भी देती है? इंडियन आर्मी। सेना है ना, और वही मैं था और मैं वही नहीं खाता पीता था। 18 साल मैंने नौकरी करी। पर डे के 3 अंडे इशू होते हैं भारत सरकार की तरफ से। 110 ग्राम मीट डेली का इशू होता है पर डे का। और दारू 60 ml वो सीओ कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, जो पलटन का मुखिया होता है कि 100 ml इशू करना है या 60 ml। वो क्षमता के अनुसार जगह के ऊपर मनोसर करता है कि यहाँ पे इसको कितनी पिलाई जाए। और भारत सरकार ने उसको बिल्कुल दे रही है। सरकार एकमात्र वही संस्था है सेना। और हमने वो सुविधा भी त्यागी क्योंकि मन अंदर से बनाया। वेरी गुड। क्यों? वहाँ थोड़ा डर भय भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा नशे में रहेगा और डर खत्म। अगर यमुना पुल से मुझे रोणोगी जाना हो रात को अंधेरे में, तो बिना पिया थोड़ा डर डर के जाएगा, और जिसने थोड़ा मार रखा हो पैक वो बिना डरा जाएगा। वही सेना में तो वो डर हमने बिना नशे के झेले सारे। वेरी गुड, मैं राष्ट्रीय राइफल में रहा हूँ, आरआर में, जम्मू कश्मीर बांदीपुरा में। हमारा मात्र एक ही काम था, 2 साल के रहना होता वहाँ 24 महीने। मिलिटेंट ढूंढो और मारो। खबर मिले भद्राज पे एरिया बंटे रहते हैं, इससे भी दूर रहते हैं एरिया, तो आपको रात को अंधेरे में निकलना पड़ता। मतलब जो कष्ट थे सारे तो हमने बिना नशे के झेले। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान सियाचिन ग्लेशियर 22,000 फीट की हाइट पे, वहाँ पे मैं रहा हूँ। 90 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। वहाँ 90 ही दिन एक सैनिक को रहना होता है, और मैंने 90 दिन पूरे लगाए। लोग रास्ते से वापस आ जाते हैं, बीमार होते, बहुत बुरी स्थिति है, नरक है वो। मसूरी तो आपके 6,000 फीट पे है और वो 22,000 फीट पे। तो यहाँ भी 2 टाइम आमलेट खाना पड़ता है जो लोग यहाँ रहते हैं, तब अपने को थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। हम तो वहाँ बस ही रहे। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि भाइयों, जो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपकी वो शराब की पेटी आपको बंद करनी है, बकरे बंद करने हैं, ये जबरदस्ती नहीं है ऐसा। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं आज, वो हमेशा गरीब ही नहीं रहेंगे। कल जो पैसे वाला, क्या पता समय कहाँ जा रहा है, वो भी उस स्थिति पे आ सकता है। आज हम ये ना बोलें कि यार मैं तो खिला पिला सकता हूँ, रहने दो ना उसको भैया, उसको। उन्हीं के लिए डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे समाज में थोड़ा कमजोर वर्ग के लोग हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, भैया मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन देखा दाखी में होता है क्या है, करने पड़ता। चल यार भैया, ये तो शर्म वाली बात हो गई, ठीक है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तब जा करके ये महापंचायतें बैठ रही है, और उसमें आप ये अच्छे फैसले, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना कि जो है भाई क्या कि हम क्यों करें ये सब कुछ। ये सब, हाँ, कुछ पॉइंट इसमें सोचने लायक है कि जैसे वो मेहंदी वाला पॉइंट था। मेहंदी नहीं है बंद, मेहंदी तो कार्यक्रम शादी है। ये घर में कोई शौक थोड़ी मना रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है। वो तो शादी है, त्योहार अपना वो है, वो तो विशेष दिन है वो भी। उसमें जो कुछ कुरीतियाँ थी कि 1000 आदमी दूसरे दिन मैन दावत में आने कर 1000 ही वहाँ कॉकटेल मेहंदी में पहुँच रहे थे, वही तो बंद करने। वो दारू बंद करनी है जो खर्चे होते हैं। आप अपने गांव के अंदर जब 500 आदमी 1000 आदमी जब गांव में आएंगे ही नहीं, और वो गांव के लोग होंगे, उसके बाद यार वो पक्की पीरे कच्ची पीरे क्या लेना देना, पूछने वाला फिर। हाँ, और क्या। तो वो उनकी व्यवस्था कर रहे, तो अगर वो कर रहे हो, बाकी उस गांव की फटीक है वो। लेकिन महापंचायत के हिसाब से यह है कि भाई वहाँ भी नहीं चलेगा। अंदर खाने अपने वो क्या कर रहे उस गाँव के, जब हाँ वो 500 आदमी नहीं होंगे, उसमें तो महापंचायत के लिए दंड रखो कि वो भरना पड़ेगा महापंचायत के खाते में, ये वाला शब्द है ना। तो आप चुप रहो ना, नहीं मेरे विचार है कि देखो सुनो, क्योंकि वो गांव का है। आप एकदम किसी भी चीज को अगर एकदम आप बंद करते हो ना, अब गांव में ठीक है, वो गांव के जब लोग हैं, बाकी जो मेन चीजें थी वो तो हमने बंद कर दी। मैं नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन छोटा मोटा अगर वो गाँव में कर रहे हैं तो उसमें महापंचायत को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी शायद, मेरे हिसाब से। तो ये मेरा एक सुझाव है। दूसरा, जो महिलाओं की जो नथ नुथ की जो बात है, तो यार कुछ चीज़ों पे महिलाओं को तुमने वो भी बंद, वो भी, अगर महिलाओं का विचार है मेरा, अगर वो नथ वाला अगर वो बना रखी उसने पहन रही है तो देख लो,
हो सकता है कुछ और ऐसी हो। कहने का मतलब है जहाँ पैसा आपका वेस्टेज फालतू खर्चा हो रहा है वो बंद कर दो, क्योंकि आने वाले समय में पैसे की बहुत आवश्यकता है। आजकल 500 और 1000 रुपये जब डॉक्टर लेता है तो वो बिना दवाई के हैं, उसमें तो दवाई नहीं दी उसने 1500 रुपये में, खाली हाँ हूँ ही करा, बस सुना ही है। दवाई के पैसे तो बाद में स्टार्ट होने हैं। इसलिए ये मत बोलो कि आज मेरे पे पैसा तो उड़ाओ जितना उड़ा सकता है। भाइयों प्लीज ऐसे काम मत करो। आप अगर इस पैसे को बचा सकते हो तो बचाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और किसी आदमी को हम अपने साथ लेके चल रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो आज इसीलिए आया था कि अगर अच्छे काम में सोलगांव सिलगांव अगर कोई अच्छे काम के लिए कहीं साइन करने की जरूरत पड़ी तो हम इसलिए आप वहाँ चले जाते हैं, हम तो इसीलिए आए थे। ठीक है, बाकी राम राम, धन्यवाद आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद मोदी साहब, आपके सुंदर विचारों से समझ आया होगा और उस पर हम भी करेंगे। और इस महापंचायत को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे इस जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य बड़े भाई श्री ज्योति रावत जी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने विचार हम यहाँ रखना पसंद करें, क्योंकि आपने और जगह भी देखा है किस तरह से थोड़ा सी भी वो भी कह देंगे उधर क्या हुआ है, आप वो हमारे बीच लाए ताकि आप ये लक्ष्य बनाना है।